जय हिंद cadets myself Vijay welcomes to all of you at the online platform of A2S Defense Academy। फ्रेंड्स मैं विजय एक बार फिर से आप सभी का A2S डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत वंदन व अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स आज हम लोग इस डिफेंस की वीडियो लेक्चर क्लास में देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और आप जानते हैं हम लोगों ने इसके पहले जितने भी क्लासेस टेंस की है सब में हम लोगों ने एकदम जीरो से स्टार्टिंग से पढ़ा है। टेंस को पहचानते कैसे हैं, उसको फिर सेंटेंस कैसे पहचानते हैं, सेंटेंस का रूल क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है, उसको हम लोग राइट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, तो उसमें हम लोग एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं, टेंस को किस पॉइंट से रिकॉग्नाइज करते हैं, ये सब चीज़ों को हम लोग ऑलरेडी हर टेंस में डिस्कस कर रहे हैं बारी बारी से। तो आज इस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्लास में भी फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचानना सीखेंगे, उसके रूल्स याद करेंगे, देखेंगे, फिर उसके बाद सेंटेंसेस में जाकर उनका स्ट्रक्चर देखेंगे, तब उनको ट्रांसलेट करेंगे और लास्ट में उसके क्वेश्चन हैंड करेंगे। तो आइए आज की इस क्लास में, जिसमें कि आपको पता है एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, XY ग्रुप, इंडियन कोस्ट गार्ड, नेवी का चाहे MR, AA, SSR और इंडियन कोस्ट गार्ड और एफकाइट, जितने भी डिफेंस एग्जामिनेशंस हैं सभी के लिए हम लोग इस मास्टर क्लास में आए हैं। और आइए इस क्लास में आज हम लोग अपना सेशन ओपन करते हैं। फ्रेंड्स इस टेंस को आपने अभी देखा कि टेंस का नाम क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, और इसमें हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले क्या होती है पहचान। सबसे पहले फ्रेंड्स क्या देखेंगे हम लोग, पहचान। ठीक है, और पहचान में क्या देखने वाले हैं, पहचान में क्या देखने वाले हैं दोस्तों, आज आइए पहले उसको देखते हैं। पहचान में तो फ्रेंड्स हम लोग देखने वाले हैं कि जब मुख्य क्रिया के पश्चात रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हो, रहे हो, या बैठा है, बैठी है, बैठे हैं, बैठा हूं, बैठी हो, बैठे हो इत्यादि आए तथा वाक्य में कार्य जारी होने का समय दिया हो, कार्य जारी होने का समय दिया हो, तो वहां प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। क्या देखा दोस्तों हम लोगों ने कि यदि मुख्य क्रिया के पश्चात रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हो, रहे हो, बैठा है, बैठी है, बैठे हैं, बैठा हूं, बैठी हो, बैठे हो इत्यादि आए और सेंटेंस में कहीं बीच में कार्य जारी होने का समय दिया हो, तो वहां का टेंस हमारा जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। यह पहचान हो गई। अब आपने एक चीज गौर किया फ्रेंड्स कि यहां पर क्या दिया, कार्य जारी होने का समय, कार्य जारी होने का समय। अच्छा, कार्य जारी होने का समय फ्रेंड्स कैसे होता है, जो समय है टाइम, ये टाइम दो प्रकार का होता है। ठीक, एक को हम लोग कहते हैं डेफिनिट टाइम और एक को फ्रेंड्स हम लोग बोलते हैं इनडेफिनिट टाइम। ये ठीक है।
डेफिनेट टाइम को कहा जाता है निश्चित समय, निश्चित समय, और इसे कहा जाता है अनिश्चित समय। क्या कहा जाता है? अनिश्चित समय। ठीक है। अब दोस्तों हमें यह देखना है कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो पॉइंट ऑफ टाइम में डेफिनेट टाइम में आते हैं। इसी डेफिनेट टाइम को पॉइंट ऑफ टाइम भी कहा जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम भी कहा जाता है, और इस इंडेफिनिट टाइम को पीरियड ऑफ टाइम भी कहा जाता है। ये ठीक। और इसमें कौन कौन है आप देखिएगा दोस्तों, जब कभी लिखा हो सुबह, शाम, दोपहर, बजे, अपराह्न, पूर्वाह्न, इसमें लिखा हो दिन का नाम, लिखा हो माह का नाम, इसमें लिखा हो वर्ष का नाम, इसमें दोस्तों लिखा हो त्योहार का नाम। देख रहे ना क्या चीज? सुबह, शाम, दोपहर, बजे, अपराह्न, पूर्वाह्न, दिन का नाम, माह का नाम, वर्ष का नाम, त्योहार का नाम, या लिखा हो ऋतु का नाम। क्या लिखा हो? ऋतु का नाम, या लिखी हो तारीख, या लिखा हो सन। अगर दोस्तों इतना चीज लिखा हो और इनके साथ से लिखा हो, क्या लिखा हो? से, तो इससे की अंग्रेजी होती है सिंस। क्या होती है? सिंस। लेकिन अगर यहां पर लिखा हो मिनट, घंटे, दिन, सप्ताह, माह, वर्ष, दशक, शतक। यहां फ्रेंड्स एक चीज गौर करना, क्योंकि यहां पर जो चीजें दी हुई हैं, जो भी चीजें दी हुई हैं, उसमें आपको इतनी बात याद रखना है कि जो पॉइंट ऑफ टाइम है और पीरियड ऑफ टाइम है, इसमें बहुत ही शार्प डिफरेंस है। आपको जैसे ये बताया जा रहा है, अगर इसी के अकॉर्डिंग, इसी के विजन से देखेंगे तो क्लियर दिखाई पड़ेगा। अगर आप इससे हटकर कुछ भी सोचेंगे तो हो सकता है बाउंस हो सकता है। लेकिन अगर आप पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे तो सुबह, शाम, दोपहर, बजे, अपराह्न, पूर्वाह्न, दिन का नाम, माह का नाम, वर्ष का नाम, त्योहार का नाम, ऋतु का नाम, तारीख या सन दिया हो, तो इसे ग्रामर की भाषा में डेफिनेट टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम या निश्चित समय कहा जाता है। और ये जब भी कभी टेंस में आता है तो इसके से के लिए, इससे से के, जैसे कहते हैं सुबह से, शाम से, दोपहर से, बजे से, 3 AM से, 4 PM से, सोमवार से, मंगलवार से, जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, 2011 से, 12 से, होली से, दीपावली से, है ना, सर्दी से, गर्मी से, 3 तारीख, 4 तारीख, इस तरह से आता है। तो वहां पर से के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो सिंस यूज करते हैं। लेकिन अगर कभी लिखा हो 3 मिनट से, 4 मिनट से, 3 घंटे से, 4 घंटे से, दिन से, सप्ताह से, माह से, वर्ष से, शतक से, दशक से, अगर इस तरह का चीजें लिख करके आ जाती है और इनके साथ से लिखा रहता है, तो दोस्तों यहां पर से के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? फॉर। क्या यूज करने वाले हैं? फॉर। और इसमें आप देखेंगे, ये तो हम लोगों ने इसको देख लिया। ये अब दोस्तों यहां पर जो देखना हमें ये देखना है कि इस टेंस का फॉर्मूला, रूल क्या है। तो इस टेंस का रूल ये है कि आपको हैज या हैव लिखना पड़ेगा, इसके बाद आपको अपने से एक हेल्पिंग वर्ब बीन यूज करना पड़ेगा। क्या चीज? बीन यूज करना पड़ेगा। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी लगा देंगे। फिर इसके बाद डेफिनेट टाइम है तो सिंस लिखेंगे, इनडेफिनेट टाइम है तो फॉर लिखेंगे।
उसके बाद यहां टाइम लिखेंगे। ये हमारा इस टेंस का बेस फार्मूला है कि इस टेंस के बनाने से पहले हमको इस फार्मूले पर नोटिस करना होगा। अब अगर हम दोस्तों बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस की या पॉजिटिव सेंटेंस की, किसकी? पॉजिटिव सेंटेंस की। ये तो इसमें क्या करने वाले हैं, सबको आपको पता है कि प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि हैज का यूज और हैव का यूज में क्या डिफरेंस है। यह पढ़ा था कि सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब हैज यूज करेंगे, अन्य सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव यूज करेंगे, ठीक ना। तो यहां पर भी वही चीज लागू होता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, पर्सन उसका थर्ड होगा, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? हैज। अगर इसको छोड़ करके कोई अदर सब्जेक्ट आ जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे दोस्तों? हैव। उसके बाद हमें क्या लिखना है? बीन। बीन के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। उसके बाद क्या लिखना है यहां पर दोस्तों? यहां पर हमें यहां पर लिखना है सिंस या फॉर, सिंस या फॉर प्लस क्या लिखना है? टाइम। ये भी आपका मास्टर फार्मूला बन गया। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस का फार्मूला जो है वो ये है कि सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, इसके बाद हैज या हैव, देन क्या यूज करेंगे? बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसके बाद क्या लिखेंगे? यहां ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिखने वाले दोस्तों? सिंस या फॉर। उसके बाद क्या लिख देंगे? टाइम, फिर जो बचा होगा अदर। ये फ्रेंड्स हमारा क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस है। कौन सेंटेंस है? पॉजिटिव सेंटेंस का ये फार्मूला है। ये जैसे जैसे हमने कहा एक सेंटेंस क्या कि वह सुबह से अपना घर साफ कर रहा है। एक सेंटेंस हमने ये लिखा कि वह सुबह से अपना घर साफ कर रहा है। एक और हमने लिखा कि हम 4 घंटे से बगीचे में कहानियां सुन रहे हैं, हमने ये लिखा। तो आइए दोस्तों इसको ट्रांसलेट करना कैसे करेंगे। जब भी मैटर आता है ट्रांसलेशन का तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? टेंस को पहचानते हैं। टेंस को पहचानने के लिए हम लोग हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में जाएंगे, मुख्य क्रिया के बाद देखेंगे। तो देखिए साफ करना यहां मुख्य क्रिया है, इसके बाद रहा है आ गया। यहां पर कहानियां सुनना देखिए मुख्य रहा है, यहां रहे आ गया। उसके बाद और देखिए 4 घंटे से एक टाइम यहां दिया है, सुबह से एक टाइम यहां दिया है। मुख्य क्रिया के पश्चात रहा है रही है भी आ गया और सेंटेंस के बीच में कार्य जारी होने का समय भी दिया है। इसलिए चित्त तो क्लियर हो गया कि ये टेंस हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दूसरी बात, इसमें कोई निगेटिव वर्ड नहीं है, कोई इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है। इट मींस ये क्या है? ये पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव सेंटेंस का इस टेंस का बेस फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, पॉजिटिव का फार्मूला स्ट्रक्चर अभी आपने देख लिया है। उसमें सबसे पहले क्या आवश्यकता होती है? सब्जेक्ट की। तो वह रहा है, कोई लड़का है, तो इट मींस लड़के के लिए वह क्या होता है? ही क्या है दोस्तों? सिंगुलर है और ये थर्ड पर्सन का है, तो हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज कर लेंगे हैज। और हैज के बाद आपको पता है क्या लगाना है? बीन। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो यहां क्या होता है? क्लीन माने साफ करना, तो क्लीनिंग कर देंगे। अब इसको चाहिए ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या? अपना घर, तो ही के साथ अपने के लिए क्या लगा देंगे? हिज, घर, हाउस। अब सिंस या फॉर लिखना है, तो सुबह से, तो सुबह क्या था? पॉइंट ऑफ टाइम था। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या लगाएंगे? सिंस मॉर्निंग। और कुछ है नहीं, इसलिए यहां पर फुल स्टॉप।
सॉरी, ये था दोस्तों हमारा ट्रांजिशन। और इसमें देखिए कैसे करते हैं हम। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लिखा है, हम के लिए क्या लिखते हैं, वी, और वी प्लूरल है। प्लूरल के साथ आप जानते हैं क्या लगाएंगे हम लोग, हैव। हैव के बाद क्या यूज करना हमको, बीन। बीन। अब देखिए लिसन माने होता है सुनना, ये लिसन कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी लगा देंगे, लिसनिंग। क्या कहानियां लिखा है, क्या लिखा, कहानियां, तो स्टोरी माने कहानी होता है दोस्तों, तो स्टोरीज कर देंगे, वाई को अगर आईएस लगा देंगे, ऑब्जेक्ट भी हो गया हमारा। अब हमें क्या चाहिए, टाइम को लिखना है। ऑब्जेक्ट के बाद लिखा 4 घंटे से, तो घंटे, दिन, सप्ताह, माह, वर्ष क्या है, अनिश्चित है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसके लिए लगाते हैं फॉर। क्या लगाते हैं दोस्तों, तो यहां क्या लिख देंगे, फॉर 4 आवर्स। अब अदर में एक चीज बचा है, बगीचे में, तो सीधा बात है यहां पर लिख देंगे इन द गार्डन। इस तरीके से बहुत इजी, ये इतना डिफिकल्ट है नहीं कि समझ में ना आए। अगर आप स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से अगर करेंगे तो ये बहुत इजी है। बस आपको सबसे पहले सेंटेंस को जानने के बाद टेंस पहचानना है, टेंस के बाद उसको सेंटेंस को पहचानना है, सेंटेंस का रूल याद करना है, उसका फार्मूला याद करना है, उसका टेंस का बेस फार्मूला क्या है, उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, वर्ब का फॉर्म कौन सी होगी, हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाएंगे, उसका सबका प्लेस कहां होगा। इतना अगर हम कर लेते हैं तो हमें कोई समस्या नहीं होने वाली है। बस एक एक्स्ट्रा चीज हमने यहां पढ़ा है, टाइम। तो टाइम 2 प्रकार का है, एक पॉइंट ऑफ टाइम, डेफिनेट टाइम जिसे निश्चित समय हम लोगों ने कहा है, उसके लिए हम लोग सिंस लगाते हैं, और एक हमारा पीरियड ऑफ टाइम, इंडेफिनेट टाइम है, उसके लिए हम लोगों ने क्या लगाया है, फॉर लगाया है। और उसके बाद जो टाइम होगा टाइम लिख देंगे, और जो अदर बचेगा उसके बाद सब कुछ हम लोग लिख देने वाले हैं। तो इस तरीके से इस टेंस को बहुत इजी वे में आप बना सकते हैं। तो आइए इसके बाद 1-2 सेंटेंस यहां से और हम लोग करते हैं। जैसे हमने कहा एक सेंटेंस, हमने कहा कि साइना 5 वर्षों से बैडमिंटन खेल रही है। एक सेंटेंस हमने ये कहा। फिर हमने कहा कि लड़के मैदान में तीन सप्ताह से मैच खेल रहे हैं। एक हमने ए लिख दिया। एक और लिख दिया कि भारतीय सैनिक पहाड़ियों पर कई दशकों से लड़ रहे हैं। ये ठीक है। आइए दोस्तों बनाते हैं इनका। अब देखिए साइना 5 वर्षों से बैडमिंटन खेल रही है। ठीक है, तो देखिए खेलना मुख्य क्रिया है, रही है आ गया, और यहां पर 5 वर्षों से टाइम भी आ गया। टेंस तो क्लियर हो गया कि टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। यहां पर देखिए खेल रहे हैं या है, और यहां पर लिखा है 3 सप्ताह से टाइम भी दिया है, इसका मतलब ये हमारा भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। यहां पर लड़ रहे हैं लिखा है, यहां कई दशकों से लिखा है, तो इसका मतलब ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आइए सेंटेंस कैसे करेंगे। अब साइना ठीक है, साइना सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, हैज क्या लगा देंगे, बीन। प्ले माने होता है दोस्तों खेलना, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस प्लेइंग कर देंगे, आईएनजी लगा देंगे। क्या बैडमिंटन हो जाएगा। क्या 5 वर्षों से, देखिए
तो वर्ष, वर्ष का नाम नहीं है वर्ष, तो इंडेफिनिट टाइम हो गया, तो क्या लिख देंगे फॉर 5 years, फुल स्टॉप। ठीक है, ये ठीक। अब यहां लड़के मैदान में 3 सप्ताह से मैच खेल रहे हैं, तो लड़के का मतलब क्या हो जाएगा, बॉय का बॉयज, भाई लड़के हैं। अब लड़के प्लूरल है तो क्या लिख देंगे हैव, हैव के बाद क्या आ जाएगा बीन प्लेइंग, क्या मैच, ऑब्जेक्ट हो जाएगा द मैच। 3 सप्ताह से, तो 3 सप्ताह अनिश्चित है, फॉर 3 weeks। मैदान में तो लिख देंगे इन द फील्ड। ठीक। अब यदि भारतीय सैनिक पहाड़ियों पर कई दशकों से लड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा इंडियन सोल्जर्स लड़ रहे हैं, तो प्लूरल है, क्या हो जाएगा हैव बीन फाइटिंग, लड़ रहे हैं, फाइटिंग हो गया। ठीक है, कहां कई दशकों से, दशकों अनिश्चित है तो क्या हो जाएगा फॉर मेनी डिकेड्स। ये कहां पहाड़ियों पर, तो क्या हो जाएगा ऑन द हिल्स। ये इस तरीके से आप इस टेंस को पहचानना, ट्रांसलेशन बनाना बहुत इजी वे में कर सकते हैं। और बस इसका छोटा रूप आइए देख लेते हैं दोस्तों कि इसका निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। ये निगेटिव में क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सीधे हैज होगा या हैव होगा, इसके बाद आपको नॉट लगा देना है, ये बीन हो जाएगा, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो जाएगी, उसके बाद क्या लिख देंगे सिंस या फॉर प्लस टाइम हो जाएगा। ये ठीक है। फॉर्मूला अगर इसका बनाना चाहे कैसे बनेगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, इसके अकॉर्डिंग हैज या हैव प्लस नॉट, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, उसके बाद क्या देंगे ऑब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा सिंस या फॉर प्लस टाइम, उसके बाद क्या हो जाएगा अदर्स। अदर्स जैसे हमने कहा कि मैं 2 माह से मुंबई में अंगूर नहीं बेच रहा हूं, हमने की बोला। अब कैसे बनेगा इसका, तो मैं का मतलब आई के साथ क्या आएगा हैव के बाद क्या लगा देंगे नॉट, क्या लगा देंगे नॉट, उसके बाद क्या हो जाता है बेचना, तो सेल, सॉरी यहां क्या आ जाएगा नॉट के बाद बीन में सेल माने होता है बेचना, सेलिंग, क्या चीज ग्रेप्स। अब रुक जाते हैं, सिंस से फॉर लगाना है, तो यहां पर क्या लिखा है दोस्तों 2 माह से, तो माह से
दिन से, सप्ताह से, ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है। इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे, फॉर क्या लिखेंगे, फॉर 2 मंथ्स। फिर क्या लिखा है, मुंबई में, मुंबई में, तो क्या लिख देंगे, इन मुंबई, इन मुंबई। इस तरीके से हम लोगों ने आज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचानना, उसका रूल, उसकी हेल्पिंग वर्ब के यूजेस, उसके बीन का यूज, उसके मेन वर्ब के फॉर्म का यूज, सिंस फॉर का यूज, है ना, ये सब चीज़ों को क्लियरली एकदम देख लिया है। इसमें आई होप कि आपको अब समझने में, करने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम अब आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या का हल आप तक पहुंचे। तो साथियों, आज हम लोग यहीं सेशन ऑफ करेंगे। इसके बाद फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं इसी टेंस के सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो आज यहीं तक हम लोग ऑफ करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाला हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आपके पास इजीली पहुंच जाए। दूसरी बात, अपने फ्रेंड सर्किल में पढ़ने वाले लोगों तक, क्योंकि फ्री ऑफ कास्ट क्लास है, ये शेयर कर दिया करिए ताकि उनके पास भी पहुंच जाए और वो भी आसानी से पढ़ सके। दूसरी बात दोस्तों, अगर कंटेंट समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, पढ़ पा रहे हैं, अच्छे से समझ पा रहे हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप लाइक का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा भी हौसला बढ़ सके और आपके लिए और अधिक से अधिक लेबर कर सके। आप चैनल पर हमारे आते रहिए, जुड़ते रहिए, पढ़ते रहिए। आपकी पूरी स्टडी कराई जाएगी। पूरा मैं सिलेबस डिफेंस के पर्पज से कंप्लीट करूंगा, जिसमें कि आपके डिफेंस के सभी एग्जामिनेशंस को कवर करते हम लोग चल रहे हैं, जिसमें इवन देन एनडीए सीडीएस भी इंक्लूड है। तो आज सेशन फ्रेंड्स हम लोग यहीं फिनिश करेंगे। जय हिंद, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।